उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, जिससे प्रदेश भर में चुनावी हलचल तेज हो गई है, जिसके लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में कानपुर नगर के जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम गौतम ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ जुलूस निकाला और श्री राम गौतम के समर्थन में नारेबाजी की, जिससे परिसर का माहौल चुनावी रंग में रंग गया। वहीं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य प्रत्याशी एडवोकेट श्री राम गौतम ने कहा कि वकीलों की सुरक्षा सम्मान मुख्य मुद्दा। चलिए आइए आखिर खुद सुनते हैं कि क्या कहा। नाम श्री राम गौतम है। मैं विगत 23 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं यहाँ पर अपने लोगों की समाज सेवा में भी लगा हुआ हूं। देखा कि मेरे समाज में के साथ साथ पूरे देश में हमारे नए अधिवक्ताओं के साथ साथ समाज के अधिवक्ताओं की कोई मांगे पूरी नहीं हो रही और न पूरी करने वाला है, क्योंकि अभी तक 64 सालों में कोई भी प्रतिनिधि दलित समाज का नहीं पहुंचा है। तो मैंने देखा कि इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। इसमें हम इस बार काउंसिल के चुनाव में लड़ने कोई इरादा नहीं था, लेकिन देखा कि हमारे समाज की समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं इस बार काउंसिल के चुनाव में उतरा हूं। वक्ता भाइयों के लिए आप काम करेंगे? जी, हमने देखा यानी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वकीलों के साथ उत्पीड़न हो रहा, पुलिस उत्पीड़न के साथ साथ और भी गुंडे बदमाश भी उनके ऊपर आए दिन अटैक करते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे भी नहीं आता। हमारे यहाँ बार काउंसिल के जो सदस्य गण बैठे हैं, उनके जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो वो लोग भी आगे कभी नहीं आए हैं, बल्कि उस लड़ाई को खत्म करने का भी काम किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं वहां जीत करके जाता हूं, बार काउंसिल का सदस्य बनता हूं, तो प्रोटेक्शन एक्ट लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे श्री राम गौतम होगा। महिलाओं के लिए कोशिश करेंगे कि 1 साल के लिए उनके लिए 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हम देने का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब वो गर्भ से हो जाती हैं, काम करने में असमर्थ होती, घर में बैठ जाती है, उनकी इनकम कहीं से नहीं होती। ऐसी स्थिति में 15 महीने के लिए हम उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता भाइयों के लिए जो मेन समस्या वो क्या है? सबसे नए अधिवक्ताओं के लिए उनके पास चैम्बर भी नहीं है, अर्निंग का साधन है, तो उनके लिए भी हम स्टेपन दिलाने का व्यवस्था कराएंगे। दूसरे यानी कि जो हमारे वृद्ध और बीमार अधिवक्ता घर पर बैठ जाते हैं, उनके लिए भी हम पेंशन दिलाने का व्यवस्था करेंगे।